हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यानी कि जो इग्नू के स्टूडेंट जून या दिसंबर की कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। जी हाँ, उन लोगों का अगर ये सब्जेक्ट है और उनका कोड BCOS 183 है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं। अगर आप ये करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे और ये 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और रही बात 1% की, तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बदल देता है तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और ये बात कहनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई स्टूडेंट अगर न्यू होता है चैनल पे और उसने पहली ये वीडियो देखी है तो उसको भी ये पता होना चाहिए ताकि उसको कोई भी डाउट ना रहे फर्दर। सो 99% इंपॉर्टेंट है। 1% अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे नहीं डालता है तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वन शॉट एग्जाम से पहले मिल जाता है। अगर आपने वो कर लिया तो एग्जामिनर इंपॉर्टेंट दे चाहे अनइम्पॉर्टेंट दे, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का BCOC 183 आप लोगों का कोड है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहला तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके टाइप हो गए, डिफाइन हो गए, मैरिट्स हो गए, सब कुछ करके जाना है। टॉपिक बता दिया, दैट मीन्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है B2B है। B2B हो गया, B2C हो गया। इसका डिफरेंस वगैरह आपको देख लेना है ताकि अगर वो डिफरेंस आपने कर लिया तो वो चाहे इसके बारे में पूछे, इसके बारे में पूछे, दोनों के बारे में पूछे तो भी आपको आंसर आता होगा। नेक्स्ट आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। एक तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंस को ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं और लाइन टू लाइन याद करना पड़ता है और पढ़ने में और याद करने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो डिफरेंस जहाँ मिल जाए वहाँ पे पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फिर से डिफरेंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। DBMS क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वैल्यू बेस्ड भी बन सकता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स जो हैं आप लोगों के, उसमें कुछ भी बन सकता है। 100% इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि मेल मर्ज, थोड़ा टॉपिक इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि शॉर्ट नोट आप लोगों को बताने पड़ते हैं और जो बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले तैयारी करता है वो, तो उसको शॉर्ट नोट मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि वो प्रीवियस पेपर अगर देखने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ से देख सकता है। ठीक है। बाकी आ तो इसमें कुछ भी सकता है और ये कभी भी सेम नहीं होते, कभी कभार 1-2 सेम होते हैं पर 100% हर बार सेम नहीं आते। मेल मर्ज जो है वो हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग आपसे पूछा जा सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। MS पावर पॉइंट हो गया। मतलब कुछ भी बन सकता है, हो सकता है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन जाए, है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है। करेंट रेशो पूछा जा सकता है। तो यहाँ तो बहुत सारे टॉपिक है, मैं कितने लिखूँ कोई लिमिट नहीं है, बट आपको सारे चैप्टर का वन शॉट कर लोगे तो शॉर्ट नोट अपने आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। फिर आता है आप लोगों के डिफरेंस बिटवीन DBD एंड GDBR। ये कर लेना क्योंकि कई बार ना इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा गया है और डिफरेंस भी पूछा गया, तो आप डिफरेंस कर लेना, दोनों हो जाएगा उससे। प्लास्टिक मनी क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू बेस्ड भी बन सकता है। जहां जहां मैं वैल्यू बेस्ड बोल रही हूँ वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि घुमा के पूछेगा तो भी आंसर आपको उसी की भाषा में ही देना है। इसके यूजेस वगैरह क्या हैं वो आपको देख लेने हैं। ठीक है। मेल मर्ज मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है। उसके बाद आपका इक्वेशन एडिटर होता है, इक्वेशन एडिटर। ठीक है। ट्रैकिंग वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। नेक्स्ट आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट पे आते हैं
टेक्स्ट बेस हो गया, टेक्स्ट बेस, ऑडियो बेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंस एक बार देख लेना। शॉर्ट नोट फिर से कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर वगैरह हो गया, गूगल प्ले स्टोर, कुछ भी, मतलब शॉर्ट नोट में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती बिल्कुल भी, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा जो होता है वो मैं एग्जैक्टली सच बोल के वीडियो बनाती हूँ। चाहे किसी को थोड़ा सा बुरा भी लगता है तो मैं उसके लिए खुद दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, बट जो रियलिटी है मैं हमेशा वही रखती हूँ। किसी बच्चे को धोखे में नहीं रखना चाहती मैं, और बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि नहीं, व्यूज़ लेने के चक्कर में और लाइक लेने के चक्कर में आप लोगों को बोल दूं मैं कि शॉर्ट नोट आपको सिर्फ 2 रट्टा लगा के जाने हैं, यही आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर शॉर्ट नोट्स मान लीजिए हर बार सेम आने लगे तो हर बच्चा रेडी करके चला जाएगा, और वो कभी भी ये एग्जामिनर जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं कि ऐसा कभी हो, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक रिपीट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट को आगे पीछे करा जा सकता है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। शॉर्ट नोट आपको पूरे चैप्टर के टॉपिक में से कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना, वो प्रीवियस पेपर के सारे आपके रिपीट होते रहते हैं, और ऐसा नहीं है, शॉर्ट नोट होते भी हैं लेकिन हर बार सेम नहीं होते। सो मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दी हैं, और वन शॉट का वेट कर लीजिए। वन शॉट जल्द से जल्दी आप लोगों का सिलेबस के साथ आ जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।